लगातार त्रस्त है, लेकिन वहां के हुक्मरान मस्त हैं। दानिश अगर जेल में रहते हुए इमरान बार बार अपने देश को लेकर, अपने मुल्क को लेकर ये बयान सामने रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो जेल में रहते हुए भी अपने बेहतर भविष्य को राजनीति में तलाश रहे हैं? बिल्कुल आदियाला जेल में कैद इमरान खान जिस तरीके से जेल में रहते हुए नई नई चालें चल रहे हैं, कभी न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सवाल उठाते हैं, कभी आसिम मुनीर पर आरोप लगाते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के पीछे के जो पहलू हैं, जो उससे पीछे की जो उनका लक्ष्य है वो है सत्ता पर काबिज होना। जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ अब कुछ कई केसेस हैं चल रहे हैं न्यायपालिका में, एक दो फैसले उनके पक्ष में जरूर आए हैं, लेकिन अब तक उनको बरी नहीं किया गया है। और उसके पीछे जिस तरीके से भारत पर कभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी दूसरे पर, कभी ईरान पर लगा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान पर लगा रहे हैं, इन सारे पहलुओं के पीछे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो उनका एकजुट जनाधार है, जो उनके फैन फॉलोइंग हो, उसको इकट्ठा करना चाहते ताकि वो कभी बिखरने ना पाए। क्योंकि वो इमरान खान बखूबी जानते हैं कि इस वक्त देश में या ज़्यादातर मुल्कों में परसेप्शन की राजनीति चलती है। परसेप्शन की राजनीति मतलब कि आप वो बातें कीजिए जो जनता में ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, जो जनता ज़्यादा जिसको चाहती हो, जैसे देश हित की बातें करना, राष्ट्र हित की बातें करना, सरकार के विरोध बातें करना, महंगाई का दम भरना। याद कीजिए 2022 में जब इन्हीं की सरकार हुआ करती थी तो महंगाई कितने चरम पर थी, आटा की किस तरह से किल्लत थी, पानी के लिए हाहाकार, परेशानी तभी थी, परेशानी अभी है, लेकिन जेल में रहते हुए उन्हीं मुद्दों को उठाकर इमरान वहां की आवाम के लिए हितकारी संदेश दे रहे हैं, हितकारी बयान दे रहे हैं, यानी कि अपने भविष्य को सेफ सिक्योर राजनीति में रखना चाहते हैं। आप रहिएगा। आतंक परस्त पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हुई है, होती आई है, और बड़ा अपडेट ये कि शहबाज सरकार पत्रकारों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जिन्ना के देश में पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम हो रहा है। पत्रकारों पर कसते शिकंजे से मीडिया जगत में हलचल खूब देखी जा रही है। नाराज पत्रकारों ने शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन किया है क्योंकि उनसे उनका पेशा छीना जा रहा है। कई पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान में स्वतंत्र मीडिया के हालात पर गंभीर चिंता यहां व्यक्त की जा रही है। पत्रकारों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां, एक तो पहले ही लोकतंत्र की हत्या, जब चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, चुनाव में बड़ी धांधली हुई, ऊपर से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। महंगाई और राजनीतिक संकट से जनता त्रस्त है। आटा महंगा होने से पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं। 1 किलोग्राम आटा 800 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान में एक रोटी की कीमत 25 रुपए है। अनुमान आप लगाइए, आम लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग खाएं तो खाएं क्या, किस तरीके से घर का गुजारा करें। जो हालात अभी बने हुए हैं, उन हालात में बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश अब हो रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है, योग को लेकर ये खबर है जो कि पाकिस्तान से मिल रही है। योग का विरोधी, योग का करने वाला लगा यहाँ पर पैरवी। जिस तरीके से पाकिस्तान योग का विरोध करता था, अब उसी की पैरवी कर रहा है। पाकिस्तान में पहली बार योग की एंट्री हो गई है। शहबाज सरकार ने फ्री क्लास का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क में योग करेंगे लोग। इस्लामाबाद के सबसे प्रमुख पार्क में मुफ्त कक्षाएं रखी गई हैं जो कि योग कराएंगी। इस्लामाबाद के सबसे प्रमुख F9 पार्क में योग होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की भी अपनी तैयारी है योग की फ्री क्लासेस देने को लेकर। कर्नल शिवदान हमारे साथ थे, उनसे हम बात कर नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क इशू था, लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला। यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ दानिश, आपका भी शुक्रिया। ये सभी अपडेट्स पाकिस्तान से जुड़े हुए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।